बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। चंडीगढ़ में एचपीपीसी की बैठक अब खत्म हो चुकी है। चंडीगढ़ में एचपीपीसी की बैठक हुई और तमाम विभागों के जो अधिकारी थे वो इस दौरान मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एचपीपीसी की ये बैठक हुई जो कि अब खत्म हो चुकी है और कई महत्वपूर्ण मुद्दे इस पर चर्चा जिन पर की गई। और बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा। नहीं, देखिए आज कई विषय थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के विषय थे। एनर्जी के विभाग के कुछ एजेंडे थे और पब्लिक हेल्थ के एजेंडे थे, पीडब्ल्यूडी के एजेंडे थे और पीडब्ल्यूडी के साथ अलग पुलिस कॉरपोरेशन के भी, पुलिस विभाग के भी एजेंडा था और उसके साथ साथ अन्य भी कई और एजेंडे थे। उनको आज मंजूरी दी गई है ताकि विकास के कार्यों को गति दे सके और उसको लेकर के चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग है, पब्लिक हेल्थ है, इरिगेशन है, ऐसे सब विभागों के जो भी कामों को आज काफ़ी कामों को मंजूरी दी गई है ताकि विकास की गति को तेज किया जा सके और आज उसको लेकर के ये प्रयास है कि ट्रांसपेरेंसी से सरकार का पैसा, राजस्व बचे, पब्लिक का पैसा भी बचे और कम उच्च क्वालिटी का सामान कम से कम रेट पे मिले, यही कोशिश है सर। ये कितनी लंबी हाई परचेज कमेटी के अंदर, क्योंकि एक एक विषय के ऊपर समय लगता है और उसके अंदर L1 होता है, L2 होता है, L3 भी होता है। उन सबको अकेले अकेले को सुनना होता है और अकेले को सुन करके जो बिड में आता है, जो जेन्युइन रेट आते हैं तो उसको देते हैं। ट्रांसपेरेंसी होती है उसमें। नेगोशिएशन से आज कितने करोड़ रुपए की लगभग बचत हुई, कोई आइडिया, कोई फिगर? नहीं, देखिए अभी मेरे पास उसका आइडिया नहीं है। वो काफ़ी, क्योंकि आज सुबह से काफ़ी एजेंडे थे और उन एजेंडों को आज मंजूरी दी गई है। चाहे कई विभागों के एजेंडे थे, उन सबको आज मंजूरी। सीएम था, आज किसान बड़े हैं दिल्ली की तरफ और देखा गया वो किसानों ने अपने वापस बुला लिया सर और अब आगे रणनीति संडे द्वारा क्या है कि हम पूछ करेंगे। देखिए अभी तो इसके ऊपर, क्योंकि मैं सुबह के यहाँ बैठा था, मुझे जानकारी नहीं है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में जो कदम उठा रहे हैं और जो उठाए भी हैं वो लाजवाब कदम उठाए हैं। आज तक के इतिहास में किसी सरकार ने ऐसे कदम नहीं उठाए कि किसान को मजबूत सशक्त करने का काम पहली बार, अगर जिस गति से नरेंद्र मोदी जी ने किया है, अगर उस गति से जब से देश आज़ाद हुआ है किसानों के बारे में इतनी चिंता होती, मेरे ख्याल से आज ऐसी स्थिति ना आती, क्योंकि मोदी जी गति से किसान को मजबूत सशक्त करने में लगे हुए हैं। और हमारी डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर भी, जैसे हमने कहा है कि हम किसान की 100% फसल हरियाणा के किसान के MSP पर खरीदने का काम कर रहे हैं और करेंगे। हमने ये बात कही थी, परंतु हम कर रहे हैं। हमने 14 पीछे फसलें किसान के MSP पर खरीदी, अब हमने 100% फसलें MSP पर खरीदने का निर्णय लिया है। लगातार किसान सशक्त और मजबूत हो, उसके लिए हमारी सरकार, आदरणीय मोदी जी निरंतर काम करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं और उसको लेकर के हमारी सरकार कटिबद्ध है। किसानों की सुननी चाहिए, मतलब पंजाब के किसानों की पंजाब सरकार सुने सर, मतलब उसमें हरियाणा के सुनना चाहिए, पंजाब के सुनना चाहिए, वहाँ की सरकार को ज्यादा पंजाब के किसान ही हैं जो पूछ कर, क्योंकि हरियाणा के किसान इस बार नहीं है सर, नहीं है बॉर्डर पर और वो नहीं आगे बढ़ रहे, लेकिन पंजाब के किसान है सर। नहीं, दोनों ने भी कहा कि सेंटर बातचीत करेगा। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा तो जाकर के किसानों से वहाँ जाकर के मिले, उनसे बात करें, उनकी कोई जो समस्या है उनको सुननी चाहिए। और अच्छा है कि मान साहब उनकी बातों को सुनेंगे, तो क्योंकि किसान को अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं उनकी बात सुननी चाहिए। हरियाणा के विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे सर? संसद में हरियाणा कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया है सर, कांग्रेस के 5 सांसदों ने प्रदर्शन किया, उन्होंने बैठे वहाँ पर। नहीं, देखिए वो राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति का विषय नहीं है किसानों के साथ। कांग्रेस राजनीति के अंदर इन्वॉल्व होकर के किसानों का अगर ये हालात हुई है तो इसका जिम्मेवार कांग्रेस है। वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें। वो अच्छा है कि वो तख्तियां उठाते हैं, परंतु उनको उन तख्तियों के पीछे अपना कार्यकाल भी देखना चाहिए था कि हम इतने लंबे समय तक देश के ऊपर शासित रहे हैं, किसान की स्थिति में क्या सुधार किए हैं वो भी तख्ती के ऊपर लिख के दिखाना चाहिए कि हमने तो ये किया है। एक हाथ में वो लिख के तख्ती के ऊपर लिखना चाहिए कि हमारी सरकार में तो ये हुआ है और
अब इनको ये जरूरत है, अब ये करना चाहिए। ये बिल्कुल विपक्ष ने दिखाना चाहिए। राजनीति में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है और गंदी राजनीति कर रही है, और उसके कारण कांग्रेस समाप्त हो रही है। तो किसानों को क्या कहोगे सर? तो कांग्रेस पर भी निशाना साधा है सीएम नायब सिंह सैनी को। आप सुन रहे थे बैठक के बाद जानकारी देते हुए कि बैठक में क्या कुछ खास रहा। इसके अलावा उनसे किसानों के मुद्दे पर सवाल किया गया, तो किसानों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया जो है यहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने दी है। सबसे पहले बात बैठक की, तो एक एक विषय पर एचपीपीसी की बैठक में चर्चा हुई। नायब सिंह सैनी ने कहा, उन्होंने कहा कि हरियाणा के विकास के विषयों पर चर्चा की गई है। इसके अलावा किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने और डबल इंजन की सरकार ने किसानों के लिए हमेशा से काम किए हैं। इसके अलावा कांग्रेस पर गंदी राजनीति करने का आरोप यहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने लगाया है। तो बैठक पर बोले कि कई एजेंडों को मंजूरी दी गई है। नायब सिंह सैनी ने एचपीपीसी की बैठक के बाद कहा कि एक एक विषय पर चर्चा हुई है। नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। हरियाणा का विकास तेज गति से करना है, तो उसको लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत की गई है। इसके अलावा कांग्रेस पर तो निशाना साधा ही, लेकिन जब मीडिया द्वारा किसानों के मुद्दे पर उनसे सवाल किया गया तो इसको लेकर वो ये कहते नजर आए कि किसानों की मदद हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। पीएम मोदी ने तो किसानों के हित में हमेशा कदम उठाए हैं। डबल इंजन की सरकार किसानों के लिए काम करती रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं किसानों को भड़काने का काम करती है, गलत राजनीति करती है कांग्रेस, ये कहना है नायब सिंह सैनी का।